everyone, this is Pooja Rangda and I welcome you to all in this new vlog. So friends, in today's vlog I'm going to talk about negative comments. मतलब मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ, बहुत बार मेरा ऐसे मतलब मन किया कि मैं जवाब दूँ। मैंने कमेंट सेक्शन में उनको रिप्लाई भी किए हैं, बहुत लंबी लंबी कन्वर्सेशन भी हुई है और जिनमें से आप में से ही कोई थे जिन्होंने मेरे बिहाफ पे जो भी नेगेटिव कमेंट करते हैं उनको रिप्लाई किया है, तो उनके लिए बहुत 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 शुक्रिया। एंड फ्रेंड्स, चलो मैं कुछ बात करती हूँ नेगेटिव कमेंट्स की। मुझे फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ता, बट अति हो रही थी। अब मुझे ईमेल में भी इतने नेगेटिव, मतलब ये कमेंट में तो करते ही करते हैं। मैंने अपनी ईमेल आईडी डाली तो उसमें भी नेगेटिविटी लिखते हैं। मतलब इतनी जेलिसी लोगों को, कहाँ जाएंगे ये इतनी जेलिसी लेके। तो एक कमेंट मुझे आया कि हाँ, ये था कि तो कल की बात है, ये कल पिछले वाली वीडियो जो लेटेस्ट थी उस पे आया था कि तुम्हारा कभी क्लियर नहीं होगा। उसका जिसने भी ये रिप्लाई कमेंट किया था उसका तो नेम भी नहीं आ रहा था। मेरा भाई कभी क्लियर ना हो, तुझे क्यों टेंशन है मेरे क्लियर होने की या ना होने की? ये टेंशन तो मैंने भी नहीं ली है, ये टेंशन तो मेरे दिमाग में भी नहीं है इसकी। मतलब मेरा नहीं क्लियर होगा ना तब भी मुझे कोई उसकी मतलब ये परेशानी नहीं है। नहीं होगा कोई बात नहीं, वो मेरी परेशानी है। तुम ऐसे आके कुछ भी बकवास करना शुरू कर देते हो। मतलब तुमने यही सीखा हुआ है अपनी लाइफ में कि दूसरों को आके डीमोटिवेट करो, उनको पीछे की ओर खींचो, उठने मत दो। मतलब आप मेरी वीडियो देखेंगे ना फ्रेंड्स, हर वीडियो में मैं किसी को मोटिवेट ही कर रही होती हूँ। कभी अपनी नेगेटिविटी अपनी वीडियोस में नहीं लाती, या कभी मैं किन चीज़ों से गो थ्रू कर रही हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं मेरी लाइफ में, वो सिर्फ मुझे पता है। वो भी मैं कभी इस प्लेटफॉर्म पे नहीं लाती। मैंने आपको, जब मैंने वीडियो अपनी ये व्लॉगिंग शुरू की थी, मैंने उसी टाइम बोला था कि यहाँ पे ना मैं अपनी एक जर्नी बना रही हूँ, क्योंकि मैं सोशल मीडिया बिल्कुल यूज़ नहीं करती। मैं कहीं भी नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, मतलब हूँ पर वो यूज़ नहीं करती हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे एक अपनी जर्नी बना रही हूँ, जो मैं अपना टाइम अपनी पढ़ाई में या इस चीज़ में लगा रही हूँ। कल को मैं देखूँ 5 साल पीछे तो मैं देखूँ कि हाँ मैं किस तरह से करती थी या क्या जो भी था। मैं जो भी कर रही हूँ वो अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया होगा अपनी वीडियोस में कि एक ना किसी इंसान की हॉबी होती है, तो मेरी हॉबी है व्लॉगिंग। मुझे व्लॉगिंग करना, एडिटिंग करना, ये मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा मेरा और कोई काम नहीं है, या मुझे कुछ और अच्छा भी नहीं लगता। मेरी छोटी सी लाइफ है, बहुत रिस्ट्रिक्शन रखी है मैंने अपनी लाइफ में। बस एक पढ़ने का काम, अपना काम करो, पढ़ो, और अगर कुछ मन करे तो ये अपना थोड़ा सा व्लॉग वगैरह बना लिया एंड ऑल, ये मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, फिर एक और कमेंट आता है कि इतना तैयार होके कौन बैठता है पढ़ने? मैं बैठती हूँ, मैं बैठूंगी तैयार होके, किसी को उससे क्या तकलीफ़ है? इतना कुछ था कि हाँ, इतना तैयार होके कौन बैठता है? मैं तैयार होने के लिए यार नहाए धोए तो सभी होते हैं, बाल अब मैं ऐसे ही बैठ जाऊँ? मेरी आदत है, मैं सुबह 6 बजे नहाती हूँ रोज़, क्योंकि मुझे पूजा पाठ करना होता है। तो मुझे अर्ली इन द मॉर्निंग अपने सारे काम फ्रेश होके, खाना वगैरह बना के, सब कुछ 6 साढ़े 6 बजे तक मेरा तैयार हो जाता है। अब मैं अगर एक लिपस्टिक लगा रही हूँ तो उसमें मैं तैयार होके बैठ रही हूँ। मैंने ऐसा क्या किया हुआ है तैयार होने के लिए, आप खुद बताओ। इसमें साड़ी लगा के बैठी हूँ, मैं लहंगे डाल के बैठी हूँ, है मतलब कुछ भी आके बोलेंगे। अच्छा, अगर बैठती भी हूँ तो मैं बैठूँगी, मुझे अच्छा लगता है बिल्कुल रेडी होके, और मैं अच्छी दिखूँ, मुझे उससे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, और बहुत ऐसे मुझे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं उससे। और जब मैं खूबसूरत दिखती हूँ तो मुझे सच में मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता है, तो मैं बैठती हूँ। तुम्हें क्या तकलीफ़ है उससे? और एक था कि यूट्यूब पर, हाँ ये बड़ी बार ये कमेंट आता है कि यूट्यूब पर व्लॉग बनाने वाले कभी यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकते। क्यों? यूपीएससी वालों ने लिख के दिया है तुम्हें ये? हैं, बताओ ज़रा। यूनियन पब्लिक कमीशन ने तुम्हें लिख के दिया है ये कहीं उनके ड्राफ्ट में कि जो व्लॉग कर रहा है वो तो कभी क्लियर ही नहीं कर सकता? नहीं कर सकता होगा, कोई बात नहीं, मुझे करनी है व्लॉगिंग, मुझे अच्छा लगता है, मैं करूँगी। तुम्हारा क्या उसमें जा रहा है? तुम्हारा टाइम ले रही हूँ, मैंने तुम्हारा फ़ोन ले रही हूँ, तुम्हारे फ़ोन से वीडियो बन रही हैं, या मैं तुम्हारी वीडियो बना रही हूँ। तुम्हें क्यों उससे तकलीफ़ है यार? अपने काम से मतलब रखो।
अब मैंने कोई वीडियो बनाई, आपको उसमें कोई चीज़ की कमी लग रही है तो आप अपने व्यूज़ रख सकते हो, कमेंट सेक्शन उसी के लिए ही है। बट एक अपनी बात रखने का वे होता है, तरीका होता है, अगर वो तुमने सीखा हुआ हो अपनी ज़िंदगी में तो उस तरीके से अपनी बात रखो। मैं ज़रूर एड्रेस करूँगी, बट मैं तुम्हारी नेगेटिविटी लेने के लिए थोड़ी बैठी हूँ। एक था कि हाँ, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके पास तो टाइम ही नहीं होता वीडियो बनाने के लिए। क्यों? उनके लिए भगवान ने 15 ही घंटे दिए होते हैं 24 में से, और उसमें वो सिर्फ पढ़ते ही हैं। क्यों उनके पास टाइम नहीं होता? वो क्या ऐसा करते हैं 24 घंटे? वो 24 घंटे बस उन्होंने किताब ही खोली हुई होती है। थोड़ा सा यार रियलिटी में आओ, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाओ कि जो यू 12-15 घंटे कोई पढ़ लेगा उसके बाद भी तो उसकी लाइफ है कुछ। और दूसरी बात कि 4-5 या 7-8 मिनट का एक व्लॉग 3 दिन में आ रहा है, तो उससे तुम क्या समझते हो कि वो 24 घंटे व्लॉग ही बना रहा है? थोड़ा सा यार अपनी मेंटालिटी को ठीक करो। इतनी भी मेंटल इलनेस ठीक नहीं होती इतनी मैच्योरिटी पे। अगर तुम एक यूपीएससी व्लॉगर के व्लॉग्स देख रहे हो तो तुम शायद बड़े तो काफ़ी हो ही, +2 तो अब तुमने कर ही ली होगी। तो थोड़ी सी अपने दिमाग की स्थिति ठीक करो, थोड़ा सा लाइफ में ग्रो करो, और भगवान ने मुंह दिया है तो उसका प्रयोग अच्छी चीज़ों के लिए करो। किसी को नेगेटिव बोलना, किसी से जेलस होना, इन सब चीज़ों से बचो। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। एक का कमेंट आता है, आप मेरे कमेंट डिलीट क्यों करते हो? मैं बस यहाँ पे बेली बैठी हुई हूँ, मुझे यही काम है कि सामने वाला मुझे कमेंट करे और मैं वो डिलीट करूँ। मतलब तुम कुछ भी लिखोगे यार, मतलब तुम इतने फ्री हो, इतने बेले हो है कि तुम्हें और काम ही नहीं है कुछ, कि तुम कुछ भी आके यहाँ कुछ भी लिखोगे। 10th और +2 वाले आके मुझे नसीहत देते कि तुम्हें ये चीज़ तो आती है ना। बेवकूफ़ों, मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ मैं, तुम क्या मेरी क्वालिफ़िकेशन के बारे में जानते हो? बेवकूफ़ों, क्यों मुझसे सुनते हो? मतलब तुम मुझे आके अच्छा चलो, सीखने वाली बात नहीं होती, सिखाने वाली बात नहीं होती। कोई ढंग की चीज़ कोई बताए तो हम छोटों से भी सीखें। मैंने 3-3 नौकरियां अपनी छोड़ी हैं अपनी तैयारी के लिए, और तुम यहाँ आके मुझे कुछ भी बोलोगे और मैं वो सुनूंगी। हाँ ठीक है, मुझे कुछ नहीं आता, तुम लोगों को आता है, तुम परिपूर्ण हो। आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर यू। वो तुम्हारे लिए काफ़ी होना चाहिए। एक तो आई एम ऑलरेडी स्ट्रेस्ड विद माई स्टडीज़ एंड ऊपर से तुम्हारी नेगेटिविटी। बट कोई नहीं, तुम्हारी नेगेटिविटी मुझे और स्ट्रॉन्ग बना रही है। जब मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी ना, तो जब मैंने यूट्यूब पे व्लॉगिंग शुरू की थी ना, तो मुझे पता था कि पॉजिटिव बोलने वाले होंगे पर नेगेटिव बोलने वाले उससे भी ज़्यादा होंगे। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो कमेंट करने हैं करो। समटाइम द बेस्ट रिप्लाई इज़ नो रिप्लाई एट ऑल। मैंने ही तुम सबको शायद ज़्यादा सर पे चढ़ाया है तुम्हें रिप्लाई करना एंड ऑल। तो अब बोलो तुम्हें जो बोलना है। रिस्पॉन्डिंग कैन जस्ट गिव द मोर अटेंशन, तो अब तुम्हें वो नहीं मिलेगी। एंड मुझे ना 1-2 व्लॉगर हैं, वो भी वीडियोस बनाते हैं यूपीएससी की, तो मुझे उनके भी ईमेल आए थे कि हमें बहुत नेगेटिव बोलते हैं तो मन ऐसे हो जाता है, फिर मन नहीं करता। मैं उनको बोलना चाहूँगी कि here's the मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, यूज़ द नेगेटिविटी एज अ मोटिवेशन। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो बोलना है वो बोले। एवरी टाइम समवन टेल्स यू दैट यू कांट, यूज़ इट एज अ रिमाइंडर ऑफ वाई यू आर डूइंग दिस। जैसे मुझे बोलते हैं ना कि तुम्हारा तो कभी क्लियर नहीं होगा, कोई बात नहीं, मैं इसको एक रिमाइंडर की तरह ले रही हूँ। एवरी चैलेंज यू फेस इंक्लूडिंग हार्श वर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। कुछ भी तुम्हें इस जर्नी में तकलीफ आ रही है, समझ लो वो इस प्रोसेस का पार्ट है। यू कैन लेट इट ब्रेक यू और यू कैन लेट इट बिल्ड यू। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें टूट कर बिखरना है या उस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बना के आगे बढ़ना है। Think of it like this: the more negativity you face, the stronger you become. So don't waste energy being upset. Instead, use that
एनर्जी टू लेवल अप इन योर प्रिपरेशन। उस एनर्जी को यूज़ करो, जो उस नेगेटिविटी को खुद को फ्यूल अप करने के लिए यूज़ करो। रिमेंबर, यूपीएससी इज़ नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट रेजिलेंस, मेंटल टफनेस एंड ग्रोथ। हम मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हैं और इस सर्विस में हमें कितना स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है और कितने पेशेंस की ज़रूरत है, तो ये चीज़ें हमें वही बना रही हैं। Negative comments are just one of many tests you will face, but each time you face them, you get stronger, more focused, and even more determined to succeed. Stay committed to your journey and let negativity be the fuel for your life. You are capable, and you will succeed regardless of what anyone एल्स सेज। आपको पता है आप कितने कैपेबल हो और आप सक्सीड करोगे अपनी लाइफ में या नहीं। तो किसी के हाथ में अपनी लाइफ की चाबी और अपनी खुशियों की चाबी देने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैव फेस्ड नेगेटिव कमेंट and or doubts along your UPSC journey, no, you are not alone. We all go through it. Just keep pushing forward, stay focused, and remember, the only opinion that matter is your own. बस ये आपको बात याद रखनी है कि जिसका ओपिनियन मैटर करता है ना, वो आप खुद दो, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपकी नज़र में जो आप कर रहे हो वो अच्छा है, तो आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि सामने वाला आके आपकी तारीफ़ कर रहा है या आपको बुरा बोल रहा है। एंड फ्रेंड्स, लास्ट में मैं यही कहूँगी, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर मैंने कुछ मतलब गुस्से में बोल दिया होगा ऐसा वैसा तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, एंड कीप ग्राइंडिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। टेक केयर। अच्छी लगी होगी आपको वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और नेगेटिव कमेंट वालों को तो मैं अच्छे से बताऊँगी उनको। अब करूँगी मैं तुम्हें ब्लॉक भी और करती हूँ मैं तुम्हारे कमेंट डिलीट भी। रुको ज़रा। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।